हाय फ्रेंड्स, हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं और आज हम कुछ ऐसी फिल्मों का रिव्यू करने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी में तो नहीं है, लेकिन उनको अगर आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा, कुछ एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। सुजाता ने भी कुछ फिल्में देखी हैं, कुछ फिल्में मैंने देखी हैं। मैं पहले आपको बता देता हूं कि हम आज कौन कौन सी फिल्मों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे गर्ल्स विल बी गर्ल्स पर, उसके बाद बात करेंगे मैरागन, ये हम दोनों ने देखी है। इसके अलावा एक और साउथ इंडियन फिल्म है, बड़ी प्यारी सी फिल्म है होम, उसके बारे में बात करेंगे। हम अपग्रेडेड के बारे में बात करेंगे, हम उलझ के बारे में बात करेंगे, हम आवेशम के बारे में बात करेंगे, हम वुल्फ पे भी बात करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे किल पर। लेकिन सबसे पहले सुजाता ये बताओ कि जो फिल्म मैंने नहीं देखी है पर तुमने देखी है, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, तो एक गर्ल के पर्सपेक्टिव से हम जानेंगे कि गर्ल्स विल बी गर्ल्स की कहानी कैसी है, क्या ये फिल्म देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, क्या है इस फिल्म में? मैं कहूँगी मुझे बहुत अच्छी लगी उज्जवल वो फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स, बिकॉज माँ और बेटी की कहानी है। और एक टीनेजर बेटी जिसको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, जो सारी माँओं की चिंता एक तरह से होती है, चाहे वो बेटियां हो या बेटे हो, माँओं की एक होती है कि सही समय पे वो पढ़ाई करें, सही संगत हो उनकी, गलत चीजों में नहीं पड़े। तुम भी एक मदर हो, मदर एक है बेटे की, तो तुम्हें वैसे सोच रही हो। और मैं बेटी भी हूँ, मतलब अपने मम्मी पापा का पर्सपेक्टिव भी आज मैं समझ सकती हूँ ज्यादा अच्छे तरीके से एट दिस एज। तो मुझे लगता है कि क्या उसमें जिस तरह से उन्होंने उसको दिखाया कि कैसे सिचुएशंस को, कैसे ऐसी स्थितियों को हम हैंडल करें, मतलब ना कि अगर लड़की का एक बॉयफ्रेंड है जो टीनेजर है, या वो किसी लड़के को पसंद कर रही है, वो आपसे छुपा रही है, चीज़ें छुपाने लग जाती है जब आप चाहते हैं कि वो आपको चीज़ें आके बताए, तो माँ कैसे उसको दुनिया का को दिखाती, मतलब उसको बताती कि दुनिया कैसी है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, जिस पर्सन को आप पसंद कर रहे हैं क्या वो आपके लिए राइट पर्सन है, क्या सही व्यक्ति है वो। तो मुझे उससे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी इस लिहाज से। पर पता है, किसी मर्द का नजरिया ये भी हो सकता है कि माँ और बेटी एक ही मर्द को पसंद कर रहे हैं, मतलब ये क्या अनर्थ हो रहा है। लोगों ने इस तरह से भी लिया इस फिल्म को कि यार एक ही लड़के को पसंद कर रही है माँ और बेटी। अब लोग उस सेंस में नहीं देख पा रहे हैं। मतलब मैंने इसीलिए तुमसे पूछा कि एक लड़की इसको कैसे देखती है, एक लड़का ऐसे भी देख सकता है? ऐसे भी देख सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। वो कहीं कहीं पे ऐसा लगने लगता है कि हाँ ये लगता है, वो दिखाने की वो कोशिश है कि वो दोनों एक को पसंद कर रही है। पर जहाँ तक मेरा वो है, इसको लोग अपने अपने नजरिए से ले सकते हैं, जहाँ तक मैं उसको समझी हूँ, मुझे ये लगता है कि वो माँ उस बेटी को समझाना चाहती है कि ये व्यक्ति कैसा है, तो जब तक माँ उसके क्लोज नहीं जाएगी या जा रही, मतलब उसका तरीका ये है कि वो उसके क्लोज जाकर के उसको, हम कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो बेसिकली जब बेटी उसको दूसरे थर्ड पर्सन के नजरिए से देखेगी, तब उसे समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। तो बेसिकली माँ उसको उस लड़के का एक अलग पहलू दिखाना चाहती है, इसलिए थोड़ा उसकी परतें उतार कर दिखाती है। तो इस नजरिए से आप देखेंगे फिल्म तो आपको कुछ और लगेगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि एक ही लड़के के पीछे दोनों लड़कियां पड़ी हुई हैं, ये क्या चल रहा है, अनर्थ हो रहा है, लोगों ने कहा भी ये तो भारतीय संस्कृति नहीं है, लोग तो आजकल जो माहौल है ना, लोग एकदम चढ़ जाते हैं फिल्म मेकर्स के ऊपर। उसमें मैं बोलूंगी दो चीजें आती हैं फिल्म में जहाँ पे आप समझने की कोशिश करते हो कि क्या चल रहा है। जहाँ एक जगह वो माँ कहती है कि तुम छुपा रही हो, समथिंग लाइक ऐसे डायलॉग, इसका मीनिंग है कि तुम छुपा रही हो पर मुझे पता है क्या है। तो उस जगह पे वो माँ बता देती है कि तुम ये सब चीजें जो कर रहे हो वो छुपा रहे हो मुझसे, पर आई नो। पर उसको उन्होंने कहीं खोल के नहीं दिखाया कि माँ को हर घटना ऐसे पता है, बट आपको कहीं पता चल रहा होता है कि माँ को पता चल रही है चीजें। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि एक जगह पे जहाँ पे वो माँ बोलती, शुरू से वो डरा रही कि तुम्हारे नंबर कम आएंगे, पिता गुस्सा करेंगे, तुम्हारे नंबर कम आएंगे, देखना क्या होगा। पर जब एक्चुअली उसके नंबर कम आते हैं पढ़ाई में, तो जाके वो टीचर से लड़ जाती है, कि बोल देती है टीचर को, मतलब कि एक ही बार तो कम आए हैं, हर बार ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तो वहां पे वो माँ उसको बता देती है कि तुम कुछ भी कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, तुम गलत कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो जो चीज़ है, उस लिहाज से मैं कहूँगी कि वो फिल्म एज अ पेरेंट भी और एज अ बच्चे को भी देखना चाहिए कि हम कैसे दूर तक देख सकते हैं, और पेरेंट्स भी कैसे, वो चाहती तो रिस्ट्रिक्शन लगा देती है एज अ मदर, तुम नहीं मिलोगी इससे, ये लड़का ठीक नहीं है, नहीं जाना, है ना। लेकिन वो जानती थी कि वो करेगी तो और बेटी वो करेगी और वो उसकी उतना ही क्लोज जाएगी। तो उसका अपना तरीका था उस बेटी को समझाने का।
तो हम देखें ना कि हमें फिल्में हमारे दिल को वही छूती हैं जहां रिलेशनशिप को परिभाषित किया जाता है नई तरीके से। मेरेगन में भी यही हो रहा है कि वो एक टीनेजर लड़का जो था वो अपने गांव जाता था, हाँ। और फिर उसके बाद वो बहुत लंबे समय बाद अपने गांव गया है और वहां कोई उसे मिल गया है जो बार बार उसके आगे पीछे लग रहा है, उसको एकदम उसका फैन बना हुआ है और वो परेशान है कि यार ये आदमी कौन। मुझे उसमें वो फिल्म तभी, जैसे एक होता है ना, एक मोड़ आता है हर एक फिल्म में जहाँ पे आपको कोई एक डायलॉग, कोई एक चीज जैसे आपको वो कर जाती है, हाँ। तो वहां पे मुझे भी वो इस फिल्म में सबसे अच्छा तब वो आया था मोड़, जब उसकी वाइफ को वो फोन करता है और वो पूछती है उस लड़के का नाम क्या है, तो कहते हैं नाम, तो वाइफ बोलती है उसको कि तुम पूछ लेना ना, मतलब पूछ लेते हैं, तो वो सोचता है मैं पूछ लूंगा, पर वो फिर नहीं पूछता है, तो मतलब वो पूरे। और वो फिल्म जहां पर एंड होती है आपका ध्यान भी नहीं जाता, हाँ। फिल्म जहां पर एंड होती है और वो जो टाइटल है फिल्म का मेरेगन, हाँ। वो बोलता है और वहां फिल्म खत्म होती है कि यार जिसका नाम हम ढूंढ रहे थे वो तो टाइटल में ही है, और ये हमारा ध्यान भी नहीं जाता। अच्छा, हमारा ध्यान इसलिए भी नहीं जाता कि हम तमिल भाषा को समझते नहीं है, तो हमें पता नहीं है। आई एम श्योर कि जो लोग तमिल को समझते हैं उनका ध्यान भी नहीं गया होगा कि ये इसका नाम हो सकता है, क्योंकि मैं इसका मीनिंग ढूंढ रहा था। तो मेरेगन का मतलब जो मुझे मिला इंटरनेट पे वो था कि हैंडसम मैन, ऐसा कुछ। तो मुझे भी वो फिल्म अच्छी लगी, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी, कुछ समय पहले ही आई है, हाँ। क्योंकि हम साउथ इंडियन फिल्मों की बात कर रहे हैं तो मैं एक और फिल्म का जिक्र करूंगा, Amazon प्राइम पर भी है और शिमारू के यूट्यूब चैनल पर मैंने देखी है वो फिल्म, उसका नाम है होम। और ये जो फिल्म है ये एक ऐसे बाप बेटे की कहानी है जहां बेटा अपने पापा को कुछ नहीं समझता है, और पूरी फिल्म में आप भी उस कैरेक्टर को देख के कहते हो ये कैरेक्टर तो मतलब एक बकवास कैरेक्टर है, क्या है, क्योंकि उनका पर्सोना ऐसा दिखाया है, लाइफ में कुछ नहीं किया, एक बहुत ही आम आदमी जिसने कुछ भी जिंदगी में खास नहीं किया होगा। लेकिन फिल्म की कहानी जब घूमती है तो अंत में आपकी आंखों में आ जाते हैं आंसू, मैं नहीं बताऊंगा क्यों आते हैं, और वो फिल्म बहुत मजेदार है। सबसे अच्छी बात उस फिल्म में दो हैं, एक तो कोई बहुत बड़े बजट की फिल्म नहीं है, कोई बहुत बड़े उसमें स्टार्स नहीं है, एक दो घर के अंदर शूट हुई फिल्म है और आपको इतना जोड़ देती है, और सिर्फ उन दो कैरेक्टर से नहीं, घर के हर फैमिली मेंबर से आप कनेक्ट हो जाते हो और आपको लगता है कि आप उस घर में रह रहे हो। तो तुम्हारे हिसाब से वो फिल्म खास क्यों है, मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप एंगल या इमोशंस या बाप बेटे के रिलेशन को बहुत अलग तरह से दिखाया है, प्लस आपको वो फिल्म उस घर का सदस्य बना देती है, और आप जब फिल्म देखने लगते हो तो आपको लगता है कि आप उसी घर में रह रहे हो, आप वहीं कहीं खड़े हो, आप या तो किचन में खड़े हो, या आप लिविंग रूम में हो, या तो आप पापा के साथ हो, या बेटे के साथ हो, या माँ के साथ हो, क्योंकि उसमें से बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको अपने घर के मम्मी पापा, छोटे भाई, बड़ी बहन, दीदी, पड़ोस के सबकी याद दिलाएगा। तो बेसिकली आप उसका एक हिस्सा बन जाते हो फिल्म का। तो ये बहुत तुमने सही बात बोली, बहुत सारी फिल्में हमें तब अच्छी लगती हैं जब ये कहानियां, जब हम उसका पार्ट बन जाते हैं, हमें लगता है कि हम उसमें कहीं उसी किरदार, हम उस दुनिया में घूमना चाहते हैं ना। मुझे याद आ रहा है बहुत पहले मैंने इंटर्न देखी थी, पुरानी फिल्म में, लेकिन हम उस दफ्तर का हिस्सा बन जाते हैं, लगता है अभी तो वही काम करते हैं, अरे आज वो नहीं आए, कहाँ है, और हमें उसका जो मेन कैरेक्टर है उसके साथ बहुत सहानुभूति और बहुत इमोशंस उसके साथ जुड़ने लग जाते हैं हमारे। हाँ, तो उज्जवल, लेकिन तुमको क्या लगता है कि ये फिल्म क्यों नहीं चली उस तरह से? क्योंकि हमने नाम नहीं सुना, मैंने नाम नहीं सुना। एक्चुअली पता है क्या होता है, कोई बड़ा स्टार नहीं है, कोई बड़ी पब्लिसिटी नहीं है, लोग बहुत ज्यादा जानते नहीं है, इसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यू नहीं है कि अरे फला स्टार की फिल्म है, लेकिन हमारे जैसे लोग ढूंढ निकालते हैं और आगे भी कोशिश करेंगे हम ऐसी फिल्मों पे जरूर बात करें जो अच्छी हैं लेकिन इनके बारे में बात नहीं हो रही है। मेरेगन के बारे में तो तभी बात हुई है, होम के बारे में तो किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। और ये फिल्म Amazon प्राइम पर है, मैंने शिमारू के YouTube चैनल पर देखी है, मेरे ख्याल से उसके कुछ मुश्किल से शायद 10 लाख व्यूज भी नहीं है, जबकि इतना अच्छा सिनेमा है वो। और मुझे लगता है कि अब हम उन कुछ फिल्मों की बात करेंगे जो तुमने देखी और मैंने नहीं देखी है। हम अपग्रेडेड के बारे में बात करेंगे। अपग्रेडेड है, अपग्रेडेड इंग्लिश मूवी है, वो रोमांस काइंड ऑफ फिल्म है, हल्की फुल्की फिल्म है मैं बोलूंगी। आप जब जैसे होता है ना हमारा कभी बहुत ज्यादा भारी फिल्में देखने का मन नहीं है तो, और मुझे वो फिल्म मैं बता देती हूँ, शुरुआत के उसमें ही अच्छी लगती है। बेसिकली उसका नाम अपग्रेडेड ही इसीलिए है कि जैसे हम लोगों को कई बार आप फ्लाइट में जा रहे हैं कहीं अपग्रेड कर दिया जाता है, तो वो जो स्टोरी है कि वो लड़की को कैसे अपग्रेड कर दिया जाता है वो ही पे वो बांध लेती है। आगे की कहानी तो आप फिर भी कह सकते हैं कि नॉर्मल है या जो भी है। तो मुझे वो फिल्म इसलिए अच्छी लगी है। इसके बाद मैं एक और फिल्म पे बात करना चाहती हूँ उज्जवल, वो है बहुत ही एक्शन मूवी है, या किल। अच्छा, किल जो है ना, मैं जितना जैसे लड़कों से जो इस यंग एज के या जिनको भी एक्शन पसंद है, मतलब मुझे नहीं समझ आया वो फिल्म। मैं कहीं से नहीं कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी,
लेकिन लोगों को बहुत अच्छी लगी है। मतलब उसमें इतना खून खराबा है, इतना मारपीट है। एक्चुअली मैंने उसका ट्रेलर देखा था, मुझे याद आ गया और मैंने वो ट्रेलर देख के फैसला कर लिया मुझे फिल्म नहीं देखनी है। मैं इतना नहीं देख पाता। एक्चुअली मैंने तो मिर्जापुर और सेक्रेट गेम्स नहीं देखे हैं क्योंकि उसमें इतनी गालियां हैं। मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट कंटेंट पसंद है जहां पे मुझे रिलेशन, इमोशंस, रोमांस, ड्रामा, फिर थोड़ा थोड़ा थ्रिलर, सस्पेंस और उस जॉनर में चला जाता हूँ। लेकिन हाँ बाकी किल, अब मुझे याद आ रहा है ये करण जौहर की फिल्म है, लाइक करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से निकली हुई फिल्म है और उसमें बहुत एक कोई टीवी स्टार भी है जो उससे लॉन्च हुआ है। और उसमें क्या है कि कहानी, मतलब मैं बताऊं अगर कि वो सिर्फ यही है, किल जो नाम है तो मतलब वही चल रहा है, किल हर सेकंड और कितने लोग मतलब उसे मारे, ऐसे लगे ट्रेन का सीक्वेंस है कुछ, पूरी फिल्म ट्रेन में है। मुझे और पूरा ट्रेन का सीक्वेंस है और सब लोग मार रहे हैं, मतलब बस ये है कि मार रहे हैं, बस फिल्म में यही है। यार नॉर्मली लोग कहते हैं कि लड़कियां एक्शन फिल्में नहीं देख पाती हैं, लड़के जरूर देखते हैं, यहाँ तो उल्टा है, मैं नहीं देख पाता। मैं नहीं देख पाता हूँ। मैं सबसे पहले एक्शन फिल्म ढूंढती हूँ, नहीं मिलती तो रोमांस ढूंढती हूँ। मुझे लगता है यार क्यों मार रहे हो उसको इतना, और मुझे लगने लगता है कि यार शिट इतनी जोर से लगा होगा इसको। मुझे कई बार ऐसा लगता है मैं अपना चेहरा पोंछ रहा था कि इतनी जोर से लगा होगा। हम कुछ और फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं, जो हम बात करने वाले हैं, जो मैंने नोट करके भी लिखी रखी हैं। हम उलझ के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो मैंने भी देखी, शायद तुमने भी देखी है। उलझ के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। वुल्फ और आवेशम के बारे में बात करते हैं पहले। तो वुल्फ मुझे इसलिए अच्छी लगी, वो भी एक्शन फिल्म है लेकिन उसमें अगर आप दो बड़े एक्टर्स, ब्रैड पिट भी है, जॉर्ज क्लूनी भी है, तो दो बड़े एक्टर्स को एक साथ स्क्रीन पर देखना चाहते हैं और एक्शन देखना चाहते हैं तो वो काफी अच्छी फिल्म है। उस तरीके से बांधे रखती है और इमोशन भी है कि वो दोनों एक मतलब उसका पार्ट है और कैसे वो एक मर्डर सीन को में है और बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसी को। तो कहानी भी मुझे इंटरेस्टिंग लगी उसमें, क्योंकि वो एक तरह का, मैं क्या बोलूँ उसको, कि दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एक लड़के को एंड हाउ इट हैपेंस, एक मिशन पर है। तो पर मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि दो बड़े एक्टर भी हैं और आई थिंक इसीलिए वो फिल्म चल भी रही है, क्योंकि ये और अच्छी तरह बनाई गई है, थोड़ा सस्पेंस भी है उसमें, तो सब कुछ है, मसाला है, बेसिकली मसाला फिल्म है। तो वो एक है। और दूसरा जो हमने बात की आवेशम भी काफी लोगों को पसंद आई है, जैसे मैं बात करती हूँ उसमें सुन रही हूँ। आवेशम की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हें जरूर बोलूंगी कि तुम उसे देखो। उसमें थोड़ी मारपीट है, इतनी ज्यादा भी नहीं है लेकिन आवेशम मैं तो थोड़ी सी उसकी स्टोरी बताना चाहूंगी, क्योंकि उसमें क्या है कि जब हम यंग होते हैं ना, हमें किसी कॉलेज गोइंग लड़के हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा है और उन्हें लगता है कि यार मारपीट करके निपटा जा सकता है। फिर आपको फिजिकली लगता है कि हम तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मारपीट कर पाएंगे, जैसे मुझे ना तुम्हें भी लगी किसी में गुस्सा आएगा तो यार हमारा तो बस नहीं चलेगा, मार दो थप्पड़ है। तो वो लोग ऐसा, एक्चुअली ऐसा कई लोगों लड़कों के मन में आता होगा शायद, मुझे ऐसा लगा उसको देखते हुए। और वो किस तरह से एक उसको ढूंढते हैं, लोकल गुंडे को या बोलो जिसको उसको ढूंढ लेते हैं, कैसे वो उसको समझते हैं कि ये लाइफ कैसी है, जब अगर अपनी पढ़ाई से वो हट जाएं और वो उस तरफ चले जाएं जहाँ उन्हें पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि गन कैसे चलती है, मारपीट कैसे होती है, इसको मारो, लेकिन फाइनली उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो वो जो है ना, मुझे लगता है जो यंगस्टर्स है, आंखें खोल देने वाली फिल्म है कि आपको ये समझ में आना, जब हम कभी गर्म जोशी में कुछ कर जाते हैं या करना चाहते हैं, तो उस चीज को समझाने का वो बहुत अच्छा तरीका है। और इंटरेस्टिंग ये है कि एक्शन विद कॉमेडी है। तो कई जगहों पर आप हंसेंगे उनकी चीजों को देख करके। टिपिकल साउथ हाँ, कि एक्शन के साथ कॉमेडी। मुझे याद है मैं कल की देखने गया था और मैंने वो प्रभास के इतने ज्यादा कॉमेडी सीन थे, मैं उन कॉमेडी सीन्स को देख के उठकर आ गया। मैंने कहा यार ये क्या है, एक्शन के बीच में कॉमेडी, चुटकुला जोक शुरू हो गया। पर ये कॉमेडी से तुम उठोगे नहीं, मतलब ये हल्के से होके निकल जाएगी, तो उसको उतनी भारी नहीं बनाती है, इंटरेस्टिंग बना देती है। तो ये फिल्म भी बहुत अच्छी फिल्म है, इसको मैं रिकमेंड करूंगी कि देखनी चाहिए। तो हम अपना ये रिव्यू वाला सेगमेंट ओवर करें उससे पहले हम उलझ के बारे में बात कर लेते हैं। उलझ मैंने क्यों देखी, मुझे जानवी कपूर से उम्मीद नहीं थी जिस तरह की एक्टिंग उन्होंने की है, और मुझे अच्छा लगा जानवी कपूर का काम। फिल्म कोई बहुत ऐसी फिल्म नहीं है कि ऐसी फिल्म बनी नहीं होगी, इनफैक्ट कुछ समय के बाद वो फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल जोन में भी चली जाती है, लेकिन फिर भी आप उस जर्नी को एंजॉय करते हो। और जानवी कपूर का काम हैरान करता है। फॉर अ चेंज जानवी कपूर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और वो आपको कन्विंस कर देती हैं कि यार वो श्रीदेवी की विरासत कुछ अपने साथ लेकर आई हैं।
मैं अपने चैनल पे हमेशा नेपो किड्स की वाट लगाता रहता हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा कि जानवी ने अपने लेवल से बहुत अच्छा काम किया है और मुझे उनमें एक्टिंग की संभावना इसमें दिख रही है। क्या तुम्हें बार बार ऐसा लगता है ना कि जानवी श्रीदेवी का ही एक्टिंग को वो करने की कोशिश कर रही है? थोड़ा लगता है, और इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की है। वो अगर ऐसी कोशिश करती रहे तो जानवी फिर वो जो नेपोकिड कहा जाता है ना, उस सेगमेंट से वो बाहर निकल जाएंगी, जैसे रणबीर कपूर निकल चुके हैं। आज रणबीर कपूर को लोग नेपोकिड नहीं कहते या करीना को भी नहीं कहते, क्योंकि कुछ भी हो लोगों ने अपनी जगह बनाई है और अपना एक कहते हैं ना अपना स्टारडम मेंटेन किया। पर उलझ में तुम्हें क्या अच्छा लगा, खास क्या लगा? मतलब हम उस पर क्यों आज बात कर रहे हैं? सच कहूं, उलझ मैंने देखी इसीलिए क्योंकि उसमें जानवी कपूर थी, और मैं जब देख रहा था तो मैं बहुत ही मतलब एक क्रिटिक की तरह देख रहा था कि अच्छा देखते हैं जानवी इसमें कर पाती है। जानवी कपूर के फैन तो नहीं हो? नहीं, जानवी कपूर का फैन नहीं, मैंने कहा देखते हैं जानवी कैसे परफॉर्म करती है इसमें। लेकिन मुझे बहुत सरप्राइज किया जानवी ने, और वाकई अच्छी परफॉर्मेंस है। फिल्म बहुत कमाल नहीं है, लेकिन अगर आप खाली हैं, वीकेंड पर आपके पास टाइम है, तो आप देख सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि अरे यार मैंने क्या देखा, एंजॉय करेंगे। मैंने उस जर्नी को, उलझ की जर्नी को एंजॉय किया। हालांकि फिल्म जब टुवर्ड्स एंड ना वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है, आपको लगने लगता है कि अब क्या क्या होगा, तब आप उसको ऑफ कर सकते हैं। लेकिन वो एक सर्टेन लेवल तक उसकी जर्नी बहुत अच्छी जाती है। इनफैक्ट शुरुआत बहुत अच्छी है। जो उसकी स्टार्टिंग जो हुक्स है ना, वो बहुत अच्छे हैं, और आपको लगता है कि यार देखते हैं आगे क्या होगा। तो अगर मैं पूछूं कहानी के तरह से, तो उस कहानी में ऐसा कौन सा वो है, क्या है मतलब ऐसा कि जो तुम्हें लगा कि कहानी में कह सकता हूँ कि फर्स्ट हाफ बहुत एंगेजिंग है, आपको हुक करके रखता है, और एक जब फर्स्ट हाफ निकल जाता है फिर कहानी बहुत ज्यादा अपने प्रेडिक्टेबल जोन में आ जाती है। वो मुझे भी लगा था कि हाँ प्रेडिक्टेबल हो जाती है, लेकिन आपको अगर मतलब मैंने सच बताऊं, मैंने ये फिल्म सिर्फ जानवी के लिए देखी थी, क्योंकि मुझे देखना था कि जानवी कैसा एक्ट करती है, मतलब ये कर पाती है नहीं कर पाती है। नहीं, मतलब मेरे हिसाब से मैं वो फिल्म मुझे यादगार फिल्म नहीं है जिसे आप 2 साल बाद याद रख पाएंगे, दिमाग में रह जाएगी, ऐसी फिल्म नहीं है, आप भूल जाएंगे देखने के बाद। तो मतलब मैं उसे टाइम पास फिल्म कहूँ। टाइम पास है, बिल्कुल टाइम पास है। ये नहीं लगा कि उसमें कुछ एक्चुअली हम उलझ के बारे में बात भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें जानवी अगर कोई और एक्ट्रेस होती तो शायद मैंने देखी भी नहीं होती। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैंने इसलिए देखा अच्छा उलझ जानवी देखें कैसी एक्टिंग करती है। अभी तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हें जानवी पसंद है। मतलब मुझे उसका काम अच्छा लगा कि हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम सबके कोई ना कोई फेवरेट एक्टर होते हैं। जैसे मैं हमेशा मतलब ये करती हूँ कि और वो बदलता भी रहता है, मतलब टाइम आपको कभी कुछ समय के लिए कोई एक्टर बहुत पसंद आने लगता है, फिर आपको लगता है नहीं अभी। जैसे राजी में मुझे हैरान किया था आलिया भट्ट, राजी की थी उन्होंने, बड़ी अच्छी फिल्म उन्होंने अच्छे से किया। हाईवे में हैरान किया, लेकिन आलिया भट्ट हर बार हैरान नहीं करती है, लेकिन कई बार हैरान भी करती है। रणबीर कपूर तो खैर रॉकस्टार के बाद से उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ अलग किया। जग्गा जासूस बहुत बकवास थी, लेकिन ये वो नेपो किड्स हैं जो कभी कभी चल भी जाते हैं और अच्छा काम करते हैं। ये नहीं कह सकते कि यार सिर्फ नाम पे चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग फिर नेक्स्ट जब भी मिलेंगे कुछ और वेब सीरीज पर बात करेंगे, या जो कुछ भी हम अच्छा कंटेंट देखेंगे बताने की कोशिश करेंगे आपको कि आप भी अपने खाली टाइम में देख सकते हैं। कई बार होता है ना कि आप सर्व कर रहे होते हैं यार क्या देखें और उसी में 1 घंटा निकल जाता है। तो अगर आप हमारा ये शो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये 4-5 चीजें जो मैं देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। इसमें कई बार कुछ पुराना कंटेंट भी होगा, हम हमेशा बिल्कुल नया रिलीज हुआ कंटेंट नहीं देखते हैं, हम कई बार पुरानी चीजें भी देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब कुछ देख रहे हैं ना तो ये बहुत जरूरी है कि वो इंटरेस्टिंग हो, अच्छा हो, ना कि वो रीसेंट हो। हाँ, और बकवास। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ये जैसे हमने ये शुरू ही किया था, क्योंकि हम सब जब सर्च करते हैं नेटफ्लिक्स पे या जो भी इस पे OTT पे जा करके, तो हम सब एक अच्छा कुछ देखने के लिए ढूंढ रहे होते हैं कंटेंट की, मतलब जिसको हम एंजॉय करेंगे। हम सिर्फ हमेशा लेटेस्ट उसमें सेगमेंट में जाके नहीं सर्च करते हैं, कई बार पुरानी चीजें भी दोबारा देखना भी पसंद करते हैं। जैसे हमने बात करी इंटर्न की बात की, इंटर्न तो आप कभी भी अगर आपने 2018 की फिल्में, आप 18 या 15 कब की फिल्में, काफी टाइम हो गया, लेकिन वो आप कभी भी देख सकते हैं और आपको उसको देखकर मजा ही आने वाला है। मैं बता दूं, मैं जिस तरह का दर्शक हूं, मैंने सेक्रेट गेम्स और मिर्जापुर नहीं देखा है, मुझे गाली वाले शोज अच्छे नहीं लगते हैं। मैं पाकिस्तानी ड्रामास भी देखता हूं, मैं टर्किश सीरीज भी देखता हूं, लेकिन वहां कुछ अच्छा कंटेंट होना चाहिए, कुछ दमदार डायलॉग होने। हाँ, हम लोग एक एपिसोड इस पे भी करेंगे, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत बार पाकिस्तानी ड्रामास और शोज के बारे में बात करी है, तो एक शो हम उस पे भी हमें करना चाहिए जिसमें तुम उनके बारे, क्योंकि वो कंटेंट मैंने नहीं देखा कभी, तो वी कैन डिस्कस अबाउट। हुमायूं सईद हैं, मेरे पास तुम हो, दैट इज माय फेवरेट शो। जिन लोगों ने देखा होगा हम टीवी पर,
हाँ। उनको समझ में आएगा कि किस लेवल का वो ड्रामा क्रिएट करते हैं, बिना किसी गाली के, बिना किसी गंदी लैंग्वेज के और बिना कोई एक्सपोज करने वाले सीन। पूरी फैमिली के साथ आप बैठकर देखिए, बच्चों के साथ बैठकर देखिए, और एक भी जगह पर आपको एम्बैरेसमेंट नहीं होगी कि यार ये क्या आ गया या क्या बोल दिया। इतनी खूबसूरती है। तो चलो उससे ज्यादा फिर हम लोग नेक्स्ट जब मिलेंगे तो कुछ और वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारे टेस्ट क्या है। और प्लीज आप लोग जो भी देख रहे हैं कंटेंट जो हमने देखा है, हमें भी रिकमेंड कीजिए। अगर आपने ये वाले फिल्में देखी हैं जो हमने आज बात की, उनके बारे में आपका क्या रिव्यू है वो भी लिखिए और हमें बताइए कि क्या आप इस तरह के रिव्यूज और देखना चाहते हैं, तो फिर हम इस तरह के रिव्यूज और लेकर आएंगे। और हमें सजेस्ट भी कीजिए कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फिल्म या शो के बारे में चाहते हैं बात करें तो हम डेफिनेटली उसको देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।